कराची में जब कभी भी कढ़ाई खाने का मूड होता है तो शाहीन शिनवारी का नाम जो है सबसे पहले आता है। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल कुजीन्स इन कराची, शाहीन शिनवारी। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कुछ रेस्टोरेंट्स जो कि कढ़ाई के बानी है, जो कढ़ाई बनाने में एक्सपर्ट है, शाहीन शिनवारी का नाम उनमें सफ़े अव्वल पर आता है। हाईवे पे वाक़ ये रेस्टोरेंट एक अलग ही मंजर पेश करता है और आते जाते इस खूबसूरत एनवायरनमेंट को देख के बड़े बड़ों की भूख चमक जाती है। और अगर आपका इस रेस्टोरेंट इस ऐसे टाइम पर आना हो जब थोड़ी सी खुनकी हो, हल्का सा ठंडा सा वेदर हो, तो यहाँ पे आना क्या ही मज़ा देता है। और सोने पे सुहागा, लजीज और मज़ेदार खानों की खुशबुएं भूख को और चमका देती हैं। और लोगों की आमदोरफ्त और यहाँ की गहमा गहमी से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का खाना जो है वाकई बहुत अच्छा है। इसी वजह से आप हर तरफ देख सकते हैं कि लोगों की गहमा गहमी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ का खाना जो है वाकई अपनी एक पहचान बना चुका है। और इसी रश को फॉलो करते हुए हम पहुंच गए इनके किचन के करीब, जहाँ पर जो है हर तरह की डिशेस तैयार हो रही थी और वेटर्स जो है वो बहुत तेज़ी के साथ सर्विंग में मशगूल थे। और अगर आप किचन सेटअप की बात करें तो वो भी बहुत ही साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन था और हाइजीन का ख़ास ख्याल रखा जा रहा था। और फूड प्रिपरेशन भी जो है बिल्कुल नज़रों के सामने हो रही थी, जो कि बहुत ही अहम पॉइंट है। अंगीठी पे पकती हुई सीखें दिल को और ज़्यादा ललचा रही थी कि जल्द से जल्द जो है खाना सर्व हो जाए। गोश्त सामने कटने वाला सेटअप जो है वो वाकई बहुत अनोखा है कि आप अपनी मर्जी से अपना मन पसंदीदा गोश्त अपने सामने ही कटवा सकते हैं और उसे पकवा सकते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंसी का मुंह बोलता सबूत है। ये क्या बन रहा है? सज्जी सज्जी मशहूर है क्या यहाँ की? और दूसरी तरफ सब्जी के इंस्टॉल को देख के मुंह में और पानी भर आया था। थोड़ा आगे चलते ही रंग बिरंगे फूड के इंस्टॉल्स नजर आए, जहाँ पे कुछ पान वाले के इंस्टॉल्स थे, कुछ मीठा बनाने वाले के इंस्टॉल्स थे। और सबसे अहम जो डिश है, जो आजकल बहुत ज़्यादा स्वीट डिश के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक रिनाउड हो चुकी है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलने लगी, जो कि अरेबियन डिश है, इसका नाम है कुनाफा। कुनाफे का सेटअप भी बहुत अच्छा लग रहा था। यार ये क्या बन रहा है यहाँ पे? कुनाफा है? कुनाफा है, आइसक्रीम है, फलूदा है। अच्छा, ये कब से सेटअप लगाया हुआ है यहाँ पे आपने? इधर से हो गया यार, 5-6 साल हो गया लगा। अच्छा, ये ज्यूशन इधर ही रेस्टोरेंट पे ना? हाँ, ये रेस्टोरेंट के वैसे तो ये अभी मतलब रखा हुआ है, जैसे ही कोई ऑर्डर करेगा तो फौरन आप लगा दो। तो कुनाफे के साथ साथ यहाँ पे आइसक्रीम और फालूदे का सेटअप भी है। अगर थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए बात करें तो यहाँ पे गोलगप्पे का सेटअप भी लगा हुआ था। और ऐसा हो ही कैसा सकता है कि इतना बड़ा रेस्टोरेंट हो और यहाँ पे चिल्ड्रंस प्ले एरिया ना हो। तो चिल्ड्रंस प्ले एरिया पे भी बहुत गहमा गहमी थी और रश था। खाना आने से पहले पहले जो टाइम होता है वो बहुत ही कठिन होता है और बहुत ही मुश्किल से गुजरता है। इसीलिए हमने रेस्टोरेंट का एक पूरा राउंड लगाया ताकि इस रेस्टोरेंट की ओवरऑल एक्टिविटीज़ का पता चल सके। और मैंने जो नतीजा अख्ज़ किया इस रेस्टोरेंट के हवाले से वो बहुत ही पॉजिटिव है। आई थिंक रेस्टोरेंट इज़ जस्ट परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ फूड, एम्बियंस, एनवायरनमेंट। खाने का ऑर्डर देने के बाद और खाना सर्व होने के बीच में जो वक्त होता है वो नहायत ही कठिन होता है, क्योंकि इंतज़ार जो है वाकई बहुत मुश्किल काम होता है। जब आपका ऑर्डर सर्व होने वाला हो
और जो बीच का जो टाइम होता है वो वाकई बहुत कठिन और बहुत मुश्किल होता है। और जब आपके चारों अतराफ में जो है मज़ेदार पकवान बन रहे हों तो फिर भूख को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस हल्की सी ठंड में चाय का सेटअप भी खूब लगा हुआ था। और चाय चूँकि एक लाजमी जुज़ है, खाने के बाद जो है चाय की तलब लाजमी होती है, और ख़ास तौर पर रात के खाने के बाद जो है चाय की तलब होना अटल है। और आजकल देखा जाए तो रेस्टोरेंट्स के अंदर ये रिवाज बढ़ता जा रहा है कि यहाँ पर किचन्स जो हैं वो ओपन होते हैं। अच्छा, ये वाकई बहुत अच्छा साइन है। अच्छा, काफ़ी पुराना है। हाँ 2000 वो जायका तो खैर मशहूर है ही यहाँ का। यहाँ का नहीं कि इसके वो और जगह पे भी, इसके जो लेबर कैंप में भी था, वो ये मुख्तलिफ जगहों पे होटल रहे हैं, लेकिन अभी जो मेन शाख है वो यही है। वो जायका तो खैर शनवारी का सभी को पता है कि बड़ा आला होता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हमारे पास, देख लो ये सामने कितने लोग बैठे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, सही है। और चपली कबाब देखने में जितने अच्छे लग रहे थे, खाने में उतने ही लजीज और मज़ेदार थे। और इंतज़ार की घड़ियां जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने वाली थी और हमारा खाना जो है सर्व होने वाला था। साथ ही साथ चपली कबाब की प्रेजेंटेशन जो है वाकई लाजवाब थी। खैर, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और हमारा खाना जो है सर्व हो गया। अगर आप कढ़ाई खाते हैं तो मटन कढ़ाई जो है वो एक लाजमी जुज़ होता है। अगर मटन कढ़ाई आपने नहीं खाई तो मैं समझता हूँ कि फिर कढ़ाई खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए हमने एक मटन कढ़ाई ऑर्डर की, साथ चपली कबाब, उसके बाद पनीर रेशमी हांडी और काबली पुलाव। ये 4 डिशेस हमने ऑर्डर की थी और वक्त था इनको फाइनली चेक करने का और टेस्ट करने का। तो जैसे ही पनीर रेशमी हांडी खाई तो वाकई जो है मुंह में जैसे पानी भर आया। क्या मज़ेदार तरीके से बनाई गई चपली कबाब, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल टेंडर। और अगर हम मटन कढ़ाई की बात करें तो वो भी बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर और चटपटी थी। साथ ही साथ जो बारबेक्यू था, बारबेक्यू भी लाजवाब था। और काबली पुलाव की तो बात ही क्या है। घूमना फिरना और अच्छा खाना वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत मुफीद होता है। साथ ही साथ अगर आप ऐसी जगह पे जाएं जहां सैर व तफरीह के मौके बहुत अच्छे हों तो मूड वाकई बहुत अच्छा हो जाता है।